हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास तक हम लोगों ने किया है जितना भी अल्कोहल पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते थे, है ना। हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस की बात की थी। एक तो आईपैक नेमिंग पर जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, दूसरे केमिकल रिएक्शंस को लेकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। तो पिछली क्लास तक अभी हमने आईपैक नेमिंग पर बेस्ड क्वेश्चन और जो भी केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोगों ने किया है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है उसको हम एक ही साथ में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कर लेंगे, है ना। तो अगर पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, हम उनकी बात किए हैं। और वैसे वैसे रिएक्शंस क्वेश्चंस हम अपने लेक्चर्स में पढ़ते वक्त कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो अल्कोहल का एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, उसको भी अपन लोग कवर कर ले, जिससे कि हम लोग कंप्लीट ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फिनॉल वाला पार्ट। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास फिनॉल का प्रिपरेशन होता है, कैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी और मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। तो हम हर कंपाउंड के लिए उसकी नेमिंग, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। और उसके साथ जो भी इंटर कन्वर्जेंस है या फिर कोई स्पेशल बात हो जाएगी तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग अल्कोहल में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ बच रहा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली क्या होता है, कई बार इंटर कन्वर्जेंस देता है ना। अल्कोहल से ही आप अल्कोहल में कन्वर्ट करो, ठीक। इससे पहले हम लोग कन्वर्जेंस रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, है ना। आपने देखा था कि जैसे प्रोपीन से 1 ऑल, प्रोपीन से 2 ऑल, ठीक। या फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि GR का यूज़ करवा के आप कैसे अल्कोहल बनवाओगे, तो वो सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। कई बार आता है कि आप अल्कोहल से ही अल्कोहल बनवा दो, ठीक। तो उसके लिए हम लोग आज लास्ट टॉपिक करेंगे, इसका नाम क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स का अपन लोग इंटर कन्वर्जन करेंगे, ठीक। इंटर कन्वर्जन का मतलब ही क्या है कि मेरे पास देखिए 2 टाइप से अल्कोहल होगा, ठीक। एक तो होगा कि जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होंगे, है ना, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो। अगर हम 2 अल्कोहल को कंपेयर करें तब, है ना। तो अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक लोवेस्ट अल्कोहल है, या फिर उसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है वो दूसरे के कंपेरिजन में कम है, ठीक। एंड हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है, या फिर हम बोलेंगे कि वो लोवेस्ट मेंबर है, वो लो मेंबर की सीरीज है, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 बातें हो सकती है। अगर हम 2 अल्कोहल को कंपेयर करें तो दोनों में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जहाँ पर कम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उसे मैं क्या बोलूँगा, लोवेस्ट अल्कोहल। जिसमें ज़्यादा होगा उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट अल्कोहल, ठीक है। तो अपन लोग कन्वर्ट करते हैं लोवेस्ट अल्कोहल से हाईएस्ट अल्कोहल में, हाईएस्ट वाले को लोवेस्ट वाले में। तो ये किस तरीके से होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम पहला देख रहे हैं क्वेश्चन, है ना। हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ है ना, लोवेस्ट अल्कोहल इनटू, है ना, इनटू हाईएस्ट अल्कोहल, ठीक है। ये चीज़ हाईएस्ट अल्कोहल। तो जो यहाँ पर बातें होगी ना उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या है कि मेरे पास लेस नंबर ऑफ़ अल्कोहल होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होंगे तो उसे हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम बोलते हैं ये एसेंट ऑफ सीरीज है, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन लोग, यहाँ पर मेरे पास एक अल्कोहल होगा, ठीक। जहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई अल्कोहल है, उस अल्कोहल में, ठीक है, लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, ठीक है, ये चीज़ हम, या फिर बोले कि ये एक लो मेंबर होगा, लो मेंबर, ठीक है, ये चीज़। अब देख लो, एंड एक मेरे पास दूसरा अल्कोहल होगा जिसमें, है ना, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, है ना, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना,
या फिर हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हायर मेंबर है ना, हाई मेंबर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हाई मेंबर वाला कंपाउंड हो जाएगा ये चीज़, ठीक। तो जो भी लो मेंबर वाले कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होगा, ठीक। तो जरा आप देखो, जैसे मैंने लिया अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक लोवेस्ट अल्कोहल है, कैसा सर, लोवेस्ट अल्कोहल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कम होंगे। तो हमें इस लोवेस्ट अल्कोहल को एक हाईएस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक। कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर आपको याद हो ना, जब अल्कोहल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो अल्कोहल पे ना HX का एडिशन होता है ना। तो HX में सबसे अच्छा होता है HI। तो अगर हम अल्कोहल पे HI का एडिशन करवा दें तो हम जानते हैं कि यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। नहीं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता था और हम बोलते थे कि H2 निकाल दो ऐसे आप, है ना, एंड OH को आप I से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मेरे पास बनता था RI का मतलब आयोडो एल्केन, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि आप उसे एक अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। तो अब ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड, क्यों। अब इस अल्काइल हैलाइड को अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ना, जब इसकी KCN से रिएक्शन कराई जाएगी तो ये हेलो एल्केन में पढ़ा था, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी जो कि SN2 मैग्नीशियम के थ्रू होगी और CN- मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है जो I को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा RCN, ठीक है। तो बन गया यहाँ पर एक एल्केन नाइट्राइल, तो बन गया एक एल्केन नाइट्राइल, है ना। तो जो मेरे पास एल्केन नाइट्राइल वाले कंपाउंड्स होते हैं इनका यूज किया जाता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो अगर हम क्या करें, अगर हम एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करवा दें, क्या करवा दें सर, रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो इस नाइट्राइल वाले कंपाउंड्स का यूज हम लोग करते हैं एमीन्स बनवाने में। अगर नाइट्राइल होगा तो मेरे पास बनता है प्राइमरी एमीन, अगर आइसोसाइनाइड होगा तो ये एक साइनाइड है ना, अगर आइसोसाइनाइड होगा तो क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन। तो भाई साहब, इस नाइट्राइल से या फिर हम बोले कॉमन नेम साइनाइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक एमीन बनेगा। तो R और C तो हम बोलते हैं RCH2 फिर NH2, ठीक। तो ये बन गया एक एमीन जो कि क्या है, जो कि एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है ना, ये चीज़। अब मुझे बात पता है, मुझे बात क्या पता है, आप देखो ज़रा कि अगर हम प्राइमरी एमीन की ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे, और जब हमने अल्कोहल पढ़ा था ना अपने लेक्चर्स में, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा था कि एमीन से अल्कोहल कैसे बनवाते हैं आप। तो पहले एमीन की रिएक्शन की जाती है नाइट्रस एसिड के साथ, है ना, HNO2 के साथ। तो बेसिकली नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो NaNO2 + HCl से पहले हम प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक। तो इसके बीच में पहले हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेरे पास एक अल्कोहल बन जाता है, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एमीन था उतने का एक अल्कोहल बन जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OH, तो बन गया सर जी एक अल्कोहल। अच्छा, अब इस अल्कोहल में क्या होगा ना कि जो ये लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्कोहल था, इससे उस अल्कोहल में एक कार्बन ज़्यादा हो गया, दिख रहा है यहाँ पे 1 R था, ठीक, उसमें एक कार्बन और ऐड हो चुका है। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज, है ना। बेसिकली ये एक होमोलॉग बन गया, एक होमोलॉग बन गया ना, CH2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसे हम होमोलॉगस ऑफ सीरीज ही बोल सकते हैं ये। तो बना एक अल्कोहल जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, और अब की बार ये हाईएस्ट अल्कोहल बन गया। क्या बन गया सर, हाईएस्ट अल्कोहल, है ना, ये चीज़। तो हम एक लेस नंबर ऑफ कार्बन, एक लेस मेंबर को हम एक हायर मेंबर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एक अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन है, ठीक। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, है ना, कन्वर्ट मीथेनॉल टू इथेनॉल, ठीक है। तो हमसे एक कन्वर्जन आएगा कि आप मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, है ना। तो मीथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट करें, तो ये लो मेंबर है, ये हायर मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, यही पूरा मेथड अप्लाई करवा देंगे हम, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा सर, जरा आप देखो, CH3OH ये होता है अपने पास मीथेनॉल, ठीक है। अब इस मीथेनॉल की रिएक्शन जब अपन लोग
HI से करवाएंगे तो बनेगा एक आयोडोमीथेन, क्यों CH3I, तो बन गया सर आयोडोमीथेन, है ना। अब इस आयोडोमीथेन की रिएक्शन अगर अपन लोग इस केसियन से करवा दिया जाए, केसियन से, ठीक, तो मेरे पास एक मीथेन नाइट्राइल बन जाएगा क्या, CH3Cl, है ना। इथेन नाइट्राइल बोलेंगे इसे हम लोग, है ना, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल, है ना। तो सर बन गया ये इथेन नाइट्राइल, ठीक, या फिर हम बोलते हैं इसको साइनो एल्केन। अब इस नाइट्राइल कंपाउंड को अगर अपन लोग रिड्यूस कर दें और इसे अपन लोग हम रिडक्शन करवा दिया जाए तो एक एमीन बनेगा, है ना। तो यहाँ से 2 कार्बन मतलब कि CH3 था ही, एक कार्बन और आ गया, फिर NH2, तो ये बन गया अपने पास एक प्राइमरी एमीन जिसका नाम क्या है, एथिल एमीन, कॉमन नेम इथेनामीन इसका आयुपैक है। तो ये बन गया इथेनामीन। हम जब एमीन वाला कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उनकी नेमिंग वगैरह सब पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एमीन का केमिकल प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोले कि अल्कोहल बनाने का एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम पढ़ चुके थे अल्कोहल के चैप्टर में, है ना, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तब, ठीक। तो ये बन गया इथेनामीन। अब क्या होगा सर, अब इस एमीन की रिएक्शन अपन लोग HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से करवा देंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक अल्कोहल मिल जाएगा। तो 2 कार्बन थे यहाँ पे, तो मेरे पास 2 कार्बन का एक अल्कोहल, तो 2 कार्बन लग गया, तो ये बन गया इथेनॉल। देखता हूँ क्या मैंने मारा कि नहीं, इथेनॉल, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया मीथेनॉल को इथेनॉल में, ठीक। तो इस टाइप की जो सीरीज चली ना, जो ये सीरीज चल रही है ना, जिसमें मेरे पास एक होमोलॉग बन चुका है अल्कोहल का, है ना, होमोलॉग बन चुका है ना, CH2 का डिफरेंस आ गया, और ये लेस मेंबर ऑफ अल्कोहल था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम थे, ये एक हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल है जिसमें जो एक हाई मेंबर है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है उसके कंपेरिजन में। तो ये जो कन्वर्जन हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज, है ना, अल्कोहल्स का एसेंट ऑफ सीरीज, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, जब इसका अपोजिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट ऑफ सीरीज, क्या बोलेंगे, डिसेंट ऑफ सीरीज, ठीक। तो यहाँ से मुझे मिला प्राइमरी अल्कोहल से एक प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन उस प्राइमरी अल्कोहल का एक नेक्स्ट होमोलॉग मिल गया है, ठीक, ये चीज़। तो पहले आप इतना लिखें, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपन लोग डिसेंट ऑफ सीरीज करेंगे, है ना। तो पहले आप ये देख लें, ठीक है। तो फिर इतना हो गया, तो इस तरीके से अपन लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एक लो मेंबर ऑफ अल्कोहल को हायर में, है ना, और ये मेरे पास एक साथ ही साथ होमोलॉग भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब देखिए यहाँ पर ना कई सारी चीज़ें यूज़ हुई है ना, जैसे कि आप देख लो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, वैसे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तो वो करने के लिए पहले एक बार बताया जाए, ठीक। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी थी, ये अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो मेरे पास कन्वर्ट हुआ ये बेसिकली एमीन का प्रिपरेशन है जो हम एमीन में पढ़ेंगे, एंड ये जो पार्ट है वो एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अल्कोहल का प्रिपरेशन था, ठीक। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, डिसेंट ऑफ सीरीज हो जाए, तो कैसे करेंगे, मतलब इथेनॉल से मिथेनॉल में। अब जो करने वाले हैं वहाँ पर भी एक होमोलॉग मिलेगा, लेकिन वो डिसेंट वाला होगा, है ना, मतलब 1 से 2 कम हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या था, एक कार्बन बढ़ गया था तो इसे हम एसेंट बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम होगा। अभी देखिए हम वही बात करेंगे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको अपन लोग सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। प्राइमरी को टर्सरी में, है ना, इस तरीके से सेकेंडरी को टर्सरी में, तो ये वाले पार्ट भी आते हैं। अभी तक हमने इस टाइप की बात नहीं की थी कि अल्कोहल से ही अल्कोहल को बनाना, ठीक है। हम किसी दूसरे कंपाउंड से GR वगैरह यूज़ करके हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बना रहे थे, है ना, ये चीज़। तो हम बात करते हैं अपन लोग डिसेंट ऑफ सीरीज, है ना, डिसेंट ऑफ सीरीज ऑफ अल्कोहल, डिसेंट ऑफ सीरीज ऑफ अल्कोहल, है ना। क्या मतलब है, एक हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल को, है ना, कन्वर्जन ऑफ, हम लिख सकते हैं ऐसे, कन्वर्जन ऑफ हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल, हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल, है ना, इनटू लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, इनटू लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल। तो एक हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल को अपन लोग कन्वर्ट करेंगे लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल में, तो इसे हम बोलेंगे डिसेंट ऑफ सीरीज,
ठीक, क्या काउंट होने वाला आप देखो। तो पहली बात ना, एक मेरे पास अल्कोहल दिया होगा, जैसे आप देखो RCH2OH, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक हायर मेंबर, ठीक, ये। तो अब क्या मुझे कन्वर्ट करना है इस हायर मेंबर को एक लोअर मेंबर में। कहने का मतलब कि मुझे एक CH2 का डिफरेंस लगाना है ना। तो एक CH2 का डिफरेंस होगा तो ये होमोलॉग भी बन जाएगा, है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उतने चीज़ों का यूज़ करके अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दें तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए K2Cr2O7 या फिर ऐसे H2SO4, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेरे पास ये एक प्राइमरी अल्कोहल दिया था, तो इससे बनता है पहले एल्डिहाइड, और सेम नंबर ऑफ कार्बन के एल्डिहाइड बनते हैं। पढ़ चुके हम क्यों, देखिए 2 कार्बन तो RCHO, तो एक बन गया एल्डिहाइड, क्यों ये चीज़। तो ये बात हमने इससे पहले के पहले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। अब आप देखो, एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ कार्बन के मुझे एसिड मिलता है, तो RCOOH। तो ये बन गया सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये चीज़, ठीक। अच्छा, ये बात ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, एल्डिहाइड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, है ना। ये बीच में आप स्टेप खा सकते हो, क्योंकि यहाँ से ना अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर नाम बोला जाए तो एक्सेस में ही रहता है, तो यहाँ पे आकर रुकेगा, ठीक, ये चीज़। अब आप देखो, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन लोग NaOH से करवा दिया जाए तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एंड सोडियम साल्ट ऑफ, यहाँ से वाटर निकल जाया करेगा, एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा मुझे। तो आप देख लो RCOONA, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप देखें एक बात, अब यहाँ पे अब इसकी रिएक्शन अगर अपन लोग सोडा लाइम से करवा दें, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपन लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, तो हम 11वीं में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से एल्केन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, एल्केन। तो मुझे RH मिलेगा और ये पूरा CO2 निकल जाया करता है, ठीक। तो क्या मिलेगा, RH। अब देखिए, यही वो पाथ था, यही वो टर्म था जहाँ पर एक कार्बन गायब हुआ है, देख रहा है, यहाँ 1 कार्बन था, अभी तक देखिए 2 कार्बन, मतलब अगर यहाँ 1 कार्बन हुआ तो अभी भी 2, अभी भी 2, यही वो स्टेप था जहाँ से एक कार्बन कम हो गया, ठीक है। एंड वहाँ पे एबीन वो पार्ट था जहाँ से एक कार्बन बढ़ गया था, ठीक। अब आप देखो, एबीन या फिर साइनाइड था ना, तो वहाँ पे कम हो गया था, बड़ा था कि कम होता है, बढ़ गया था, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप देखो डायरेक्ट ना कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बौखाल के लिए लिख दिया हम। तो बन गया RH बन गया एक एल्केन, क्या बन गया, एल्केन, है ना। इसमें आपको पता है ना कि बेसिकली Na2CO3 वगैरह सब निकल जाया करता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बन गया सर एक एल्केन, ठीक। अब आप देखो, तो मैं चाहता हूँ कि एक अल्काइल हैलाइड बनवा लूँ। तो एल्केन का अगर अपन लोग क्लोरीनेशन करवा लेंगे, तो जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती है। तो हमने हेलो एल्केन पढ़ते वक्त इसकी मैकेनिज्म की भी बात की थी, ठीक। तो बेसिकली ClH को रिप्लेस करके बना देगा RCl, क्या बना देगा सर, RCl। तो क्या बन गया, तो बन गया एक क्लोरो एल्केन, एक बन गया क्लोरो एल्केन, है ना, जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। अब बहुत ही अच्छे से मुझे बात पता है कि अल्काइल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर हम लोग एक्वस KOH यूज करें तो मेरे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैग्नीशियम के थ्रू होगी, एंड OHCl को रिप्लेस कर देगा, KCl निकल जाया करेगा, क्यों। तो बन गया ROH। तो आ गए हम। तो एक हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल था यहाँ से, तो यहाँ से मुझे मिल गया एक लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल, लोअर मेंबर मुझे मिल गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये इसका होमोलॉग भी है ना, लेकिन ये डिसेंट वाला है, क्योंकि देखो आप एक CH2 का डिफरेंस आ गया, ठीक। और इससे पहले क्या था, एसेंट वाला था, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, डिसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज। एंड हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल को अपन लोग कन्वर्ट करते हैं एक लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल में, है ना, इतनी बात। अब एक वही एग्जांपल कर लेते हैं अपन लोग, कन्वर्ट
है ना, इथेनॉल, इथेनॉल टू मीथेनॉल। ठीक है, तो मुझसे बोल रहा है कि आप कन्वर्ट करें इथेनॉल टू मीथेनॉल, है ना, इथेनॉल 2 कार्बन, मीथेनॉल 1 कार्बन। इसका मतलब कि अपन लोग डिसेंट ऑफ सीरीज से जाएंगे। ठीक, अब एक एक करके बात करते हैं हम। ठीक है, कैसे कैसे बात करें इसको, यहाँ मैं लिख दूँ क्या, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू मीथेनॉल। ठीक, आप देखो CH3CH2OH, तो मेरे पास एक बन गया इथेनॉल। ठीक है, अब सब आप यही काम कर दो, पहले हम करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से बनेगा एक एल्डिहाइड, तो CH3CHO बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। क्यों एसिड एल्डिहाइड? एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है तो बनेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? N2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूँ इथेनोइक एसिड। क्यों? इथेनोइक एसिड, है ना। तो जो काम अपन लोगों ने यहाँ ऊपर किया है वही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक, तो आप इसको इस स्टेप का आप गायब भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन थोड़ा सा लिख दे, थोड़ा सा लंबा दिखे, है ना, तो थोड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। तो एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है किसमें, इथेनोइक एसिड में, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक, अब वही चीज़ है, अगर हम रिएक्शन करवा दें, डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन उसमें भी पहले क्या होता है, NaOH से रिएक्शन होती है तो मुझे CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट मिलता है। पहले मुझे सोडियम एसीटेट मिलता है। क्यों? वही काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है ना, अब आप लोग समझ चुके हो। एंड फिर वही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, तो मुझे बन जाएगा एल्केन यानी कि मीथेन, RH। क्या बन गया? बन गया मीथेन। ठीक है, ये चीज़ आप देख लो। अब इस मीथेन का क्या कराते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन, तो बन जाएगा एक क्लोरोमीथेन। क्यों? CH3Cl। अब इस क्लोरोमीथेन को अगर हम लोग वही एक्वस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर लिख देता हूँ शायद ना आ रहा हूँ, वही एक्वस KOH दे दूँ, है ना, क्लोरोमीथेन को एक्वस KOH, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड बन गया मेरे पास CH3OH मीथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इथेनॉल को मीथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। ठीक, चलिए इतना बात हो गया। तो इस तरीके का अपन लोग यूज़ करके पूरा मेथड यूज़ करके अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये अब देखिए, अब एक बात और आती है कि ये तो हमने सीख लिया कि अगर मेरे पास एक हाई मेंबर से लो मेंबर में जाना है, या फिर हम लोग को लो मेंबर से हाई मेंबर में जाना है, तो हो सकता है कि आपके सामने कोई डिफरेंट सवाल दे, है ना, इसको देकर, और मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, एक 3 मेंबर का देके 2 मेंबर में कन्वर्ट करवाना चाहे वो, है ना, या फिर 2 का देके वो फर्स्ट में कन्वर्ट करवाना चाहे, है ना, तो ऐसी सी बातें हो सकती है, तो उसको आप लोग अब कर लेंगे। ठीक, तो एक बार मैं देख लूँ जरा सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। ठीक, सही है। तो अब देखें आप, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसेंट ऑफ सीरीज एंड डिसेंट ऑफ सीरीज। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि अगर सेम अल्कोहल के कन्वर्जेंस रहें, ठीक, तो प्राइमरी वाला है तो उसको हम सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट करें, प्राइमरी वाले को टर्सरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, जो पॉसिबल हमारे पास है, सेकेंडरी वाले को हम टर्सरी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, इस वाले कैमरे के लेंस में। ठीक, तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से और आगे के कन्वर्जेंस हैं। ठीक है ना, तो पहले आप इसको लिखें, ठीक है ना, तो फिर इतना हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ज़रा उसकी बात कर लें हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए ना जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं बेसिकली उतना ही का काम करके हम सारा काम कर रहे हैं, है ना। जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ रखा है, कहने का मतलब क्या है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन एंड अल्कोहल जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो जो भी हम पढ़ लेंगे उसका हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक, तो आपको सारी बातें अगर ध्यान रहेगी तो बहुत ही आसान पड़ेगा आपको, जितने भी कन्वर्जेंस हैं या फिर इंटर कन्वर्जेंस हैं, इन चीज़ों को लेके। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं, ये आप जानते हो ना माइक फंसता है बार बार, इंटर कन्वर्जन ऑफ
इंटर कन्वर्जन है ना ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर कभी आपको ये आ जाए कि एक प्राइमरी अल्कोहल था और वो प्राइमरी अल्कोहल आप लोग जानते हो क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो उस प्राइमरी अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए ज़रा, मुझे एक दिया प्राइमरी अल्कोहल जैसे RCH2 है ना, CH2OH, तो ये अपने पास है 1 डिग्री अल्कोहल। अभी हम R जनरल लेके चलते हैं क्योंकि R की जगह चेंज कर करके मेरे पास नए नए कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें SOCl2 के साथ अल्कोहल की, तो बेसिकली ये डार्जन रिएक्शन होती है ना। क्या होता है सर? डार्जन रिएक्शन, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि ये भी एक ऐसा नई मैकेनिज्म होती है जहाँ पर OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड OH को Cl से सब्स्टिट्यूट होकर एक एल्काइल हैलाइड मुझे मिलेगा, ठीक है। क्या मिला मुझे? एक एल्काइल हैलाइड। तो आप देख लो एल्काइल हैलाइड ये चीज़, ठीक है। मुझे प्राइमरी से सेकेंडरी चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे इस सेकंड वाले कार्बन पे OH लगवाना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करें, हम पहले करवा लेते हैं अल्कोहलिक। अब की बार ये क्या है? अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। एंड अल्कोहलिक KOH से हम जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाया करती है, जो कि हमने पढ़ा था हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? एलिमिनेशन। मैं वो रिएक्शन बताता जरूर जो हमने पढ़ लिया अभी तक, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो आप देखो अब कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई एक ऐसा अल्किल हैलाइड है ना, जो कि ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है ना, ये हम पढ़ें, जिसके पास है ना बीटा H हो, तो अल्फ़ा से Cl और बीटा से H निकल जाया करता था, याद है आपको? तो H और OH मिलके H2O और K प्लस और Cl मिलकर KCl एंड अल्फ़ा और बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। कहने का मतलब यहाँ से मेरे पास बन जाएगा एक एल्कीन। क्या बन जाएगा सर? एक एल्कीन। तो मुझे मिल गया एक एल्कीन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से इस तरीके से एल्कीन बनता है। तो ये एल्कीन का प्रिपरेशन भी हो गया एंड साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे इस सेकंड वाले कार्बन पे OH लगवाना है तो उससे पहले हम लोग क्या करें, एक अल्काइल हैलाइड बनवा लें, ठीक। तो अगर इस एल्कीन का रिएक्शन हम HBr से करवा दें तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाया करता है, ठीक। तो अब इस अल्काइल हैलाइड का H वाला पार्ट एल्कीन के उस पार्ट से कनेक्ट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे एंड जो X माइनस वाला पार्ट है उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये मेरे पास था मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेकंड वाले कार्बन से आ जाएगा Br, है ना, एंड इस थर्ड वाले कार्बन पे आ जाएगा H। तो ये बन गया एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये बन गया एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? ये चीज़ समझ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन है जो कि हम हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे स्टार्टिंग में पढ़े थे। इसकी मैकेनिज्म वगैरह हमने सब देखी थी, ठीक। अब देखें आप, अब तो आसान है ना। क्यों? अगर हम लोग अल्कोहलिक नहीं एक्वस KOH ले लें तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर से, तो OH Br को रिप्लेस कर देगा एंड मेरे पास बन जाएगा RCH CH3 एंड मुझे मिल गया OH, ठीक। तो अब की बार देखिए, ये बन गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर कभी प्राइमरी अल्कोहल से मुझे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले डार्जन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर एल्कीन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे जैसे HX का। तो हम मार्कोनिकॉफ वाला फॉलो करवा के एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनवा देंगे, ठीक है। और जब मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो फिर मेरे पास चाह रहा है कि हम एक्वस KOH का यूज़ करवा के एक SN2 रिएक्शन करवा दिया जाए, फिर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो आप देखो ज़रा, एक नॉर्मल अगर हम बात करें कि प्राइमरी अल्कोहल कैसा दिखेगा, तो एक कन्वर्जन है ना। क्या मुझसे बोल रहा है? कन्वर्ट, है ना, N प्रोपिल अल्कोहल
एन प्रोपिल अल्कोहल टू, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो मुझसे बोल रहा है कि आप एक नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल को कन्वर्ट करें आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। दोनों कॉमन नेमिंग यूज़ कर लिया है। ठीक, तो नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल क्या होता है सर, जरा उसकी हम बात करते हैं। तो 1 2 3 ये चीज़, तो इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है ना, एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक, तो सेम वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले SOCl2 डार्जन रिएक्शन OHCl को सब्स्टिट्यूट किया, सो 1 2 3 Cl। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया क्लोरोप्रोपेन। क्या मिल गया सर, क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो एक अल्काइल हैलाइड, फिर यहाँ से हम अब की बार अल्कोहलिक KOH एंड एक एल्कीन बनवाया करेंगे। तो आप ये एल्कीन देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो मुझे मिल गया प्रोपीन। इसे हम बोलते हैं प्रोपाइलिन, कॉमन नेम। ठीक है, तो प्रोपीन मुझे मिल गया। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फ़ा एंड बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है एंड मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाया करेगी, है ना। अब आप देखो, अब वही HBr से रिएक्शन करवा के हम मार्कोनिकॉफ रूल, अच्छा ये MKW मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा पूरा मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और ये एल्कीन पे है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो आप देखें, तो यहाँ से 2 H आकर सिन मैनर में ऐड हो जाते हैं। बेसिकली ये एक सिन एडिशन होता है। तो CH3CH Br फिर CH3। अच्छा, ये सिन उनकी बात अभी तक हमने नहीं की थी। ठीक, तो यहाँ पर सिन एडिशन हुआ करता है। तो मुझे मिल गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना ये। अच्छा, आप देखो ना, अगर कभी आपसे पूछ ले बीच में से कि किसी अल्काइल हैलाइड से आप 2 डिग्री अल्कोहल बनवाओ, देखो यहाँ से बन जाएगा, है ना। मतलब कि हम बीच वाला स्टेप भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बोल दे कि आप प्रोपीन से 2 डिग्री अल्कोहल बनवाओ, तो आप ये काम कर दो। ठीक है, या फिर यहाँ से आप जाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब फिर इसी 2 डिग्री अल्काइल का रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस KOH से करवा दें, एक्वस KOH के साथ, तो OHBr को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड मेरे पास बन जाएगा एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑल या फिर 2 प्रोपेनॉल। ठीक, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉमन नेम है, ये चीज़ समझ गया। तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के 1 डिग्री अल्कोहल्स वो लोग दे सकते हैं। ठीक, यहाँ से मान लीजिए एक और आर लगाओ, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक डिफरेंट टाइप का प्राइमरी अल्कोहल दिया जाए और उससे बोल दे कि आप सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक और कन्वर्जन की, जहाँ पर हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट। ठीक, पहले अभी तक लिख लें। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे टर्सरी अल्कोहल में। ठीक, तो आप ज़रा देख लें यहाँ पे। तो ये जो हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसी का यूज़ करके हम ये वाला भी काम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब ज़रा यहाँ लिख लेना। बस क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेकेंडरी को टर्सरी में। ठीक है, ठीक, ये चीज़। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्सरी अल्कोहल। ठीक, ये चीज़। ठीक, जरा आप देखो। ठीक है, तो आप देखो ज़रा, मैं एक अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लूँ इस तरीके से, आप देखें ये मेरे पास हो गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ऐसे। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है भाई साहब कीटोन की GR के साथ रिएक्शन करवा के। तो अगर मैं इस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कैसे कन्वर्ट कर दूँ, तो GR से रिएक्शन करवा के फिर आगे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, और आप देखो K2Cr2O7 या फिर वही H2SO4, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, है ना। सेम नंबर ऑफ कार्बन का कीटोन, OH और ये CH बॉन्ड टूट जाएगा, हम पहले बात कर चुके हैं। तो R1 R2 और ये बन गया मेरे पास एक कीटोन। ठीक है, कीटोन। ठीक, अब आप देखें
अगर इस कीटोन की रिएक्शन हम लोग करवा दें RMgX के साथ, एक Gr के साथ, है ना, मैंने इसको R1 R2 बोल दिया तो इसे हम R3 बोल देते हैं। तो अगर हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, Gr का मतलब क्या है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होता है सर, पहले पढ़ चुके हम, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, तो R3 इस पर अटैक कर जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा R1 C R2 फिर R3, ठीक, फिर वही O फिर MgX, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते थे, एडक्ट बोला करते थे, क्या बोलते थे सर, एडक्ट। फिर बाद में वही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, या फिर वाटर में H+ डालते हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो HOH ऐसे काटते थे हम लोग। तो मेरे पास बनता था R1 R2 R3 फिर ये OH, क्यों देख लो, OH एंड प्लस MgX OH, ठीक। तो मुझे मिल गया 3 डिग्री अल्कोहल, क्या मिल गया, एक 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन ये है ना कि आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कन्वर्ट करें एक टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या करना है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इनटू टर्सरी, हम लोग टर्सरी ब्यूटिल, है ना, अल्कोहल। तो हमें कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपिल अल्कोहल को एक टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में, ठीक। तो वही काम कर देंगे, इतनी देर से आप देख रहे हो, आप सब समझ चुके हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो आप देखें ज़रा, CH3, इसको हम वैसे कर ले, क्या देखो, CHOH, ठीक। तो ये बन गया एक 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर हम क्या बोल रहे हैं इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, इतनी दिन से नाम सुन रहे हैं। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वही OH CH बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा एक एसीटोन, क्यों बन गया एसीटोन, है ना। अब इस एसीटोन की रिएक्शन वही, मान लीजिए आप CH3 MgBr से करवा दें, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक। तो बनेगा CH3 ये वाला CH3, ठीक है, MgBr, वही चीज़ एडक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक, HOH ऐसे आप ब्रेक कर दो, क्यों, यहाँ पे O है ना, ठीक, O MgBr, तो कैसे ब्रेक करना होता है, ऐसे, ठीक। तो फिर वही अपना एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन गया मेरे पास CH3 CH3 OH प्लस MgBr OH, ठीक है। तो देखिए OH MgBr OH, तो मेरे पास मिल गया ये, इसका नाम क्या सर, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो एक आइसोब्यूटिल अल्कोहल से मुझे मिल गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस तरीके से कभी बात करेगा 2 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री में कन्वर्ट करने की, तो हम इस तरीके का काम कर देंगे, ठीक। एक लास्ट और बचता है जहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने की बात। अभी हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में किया था, ठीक है, अब प्राइमरी को हम कन्वर्ट करेंगे टर्सरी में। तो पहला कितना देख लें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल को हमने 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइमरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग वैसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्सरी अल्कोहल, ठीक। अब देखिए टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक हमारे पास सबसे अच्छा जो रास्ता है वो क्या है कि कीटोन पे ना जब हम Gr की रिएक्शन करवाएंगे तभी टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम प्राइमरी को पहले एक सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करा लें, फिर उस सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम फिर आगे अपना वही कीटोन से करवा के, जैसे Gr से हमने करवाया अभी, तो वहाँ से बन जाएगा, ठीक। तो पहले आप देखो, हम देख रहे हैं अभी इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, ये चीज़ टर्सरी अल्कोहल, ठीक। तो जरा आप देखें क्या है, RCH2CH2OH, तो ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक। आप जरा देखें, अगर हम इसका
कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दे, वही अपना 443 केल्विन, तो मेरे पास एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है अल्कोहल की। हमने ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से वाटर निकल जाता है, अल्फा और बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो मुझे एक एल्कीन मिलता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या था, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, जो कि अल्कोहल की है ना। अब क्या होगा सर, मैं चाहता हूँ ना कि HBr से रिएक्शन करवा के मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करवा लूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि Br यहाँ पर और यहाँ पर CH3, तो ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड। ठीक, अब मुझे पता है कि अगर हम इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवा दें तो OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड OH Br को सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा RCHOH, फिर ये CH3। ठीक, तो मुझे मिल गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर अपन लोग ऑक्सीडेशन करवा दें तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो मुझे मिल गया CH3CO CH3 R ले लेते हैं, RCOR क्या बन गया, कीटोन। ठीक, अब इस कीटोन की रिएक्शन अगर हम वही Gr के साथ करवा दें, RMgX के साथ, ठीक है, इसको मैं डैश बोल देता हूँ, तो वही चीज़ है ना जो अभी हमने किया। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, अभी हम किए थे ना, ठीक, तो वही अपना टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो अब ज़रा इसको ऐसे कर लो कि है ना, R पे माइनस, ठीक, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्यों, तो ये जो इस पे प्लस, तो जो R माइनस है यहाँ पे रिएक्शन करके बन जाएगा R, ठीक है, एंड ये अपना R डैश, ठीक, क्यों, एंड आवर नेक्स्ट इज नेक्स्ट ये अपना CH3, क्यों, ये CH3R, फिर ये R डैश, वही OMgX, फिर अपना एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, देन HOH। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन पूरा करना ही पड़ेगा। ये अपना क्या था, एडक्ट था, क्यों, तो बन गया हमारे पास RCR डैश CH3, एंड यहाँ पर OH प्लस MgX OH, ये बन गया अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो वही वाला सारा काम, क्या काम, प्राइमरी अल्कोहल को पहले मैं कराया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना, जहाँ पर अल्कोहल में से वाटर निकल जाता है तो एल्कीन बन जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर मैंने HBr से करवा के एल्कीन पे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा के मार्कोनिकॉफ से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनवाया। ठीक है, तब इस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से हम लोग KOH करवा के, है ना, OH सब्स्टिट्यूट करवा दिए। तो वही सारी बातें मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक, अब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास कीटोन बनता है। अब इस कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर Gr से करवा दी जाए तो हो ना हो, हम पढ़ चुके हैं R डैश है, इस तरीके से अटैक वगैरह करके, ठीक, फिर एडक्ट, उसके बाद टर्सरी अल्कोहल, है ना। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कन्वर्ट एन प्रोपिल अल्कोहल इंटू टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, एन प्रोपाइल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, अल्कोहल। तो हमें कन्वर्ट करना है किसको, एन प्रोपाइल अल्कोहल को टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में। एन प्रोपाइल का मतलब ये है, देखो आप, CH3 CH2 CH2 OH, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, एन प्रोपिल अल्कोहल। तो वही वाला काम करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ हायर टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है, या फिर 170 डिग्री सेल्सियस शायद होता है ये। तो मुझे पहले मिल जाएगा एक एल्कीन, एल्कीन में क्या मिलेगा, एल्कीन में मिलेगा प्रोपीन, ठीक, फिर वही प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ, तो बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन अपना एक्वस KOH के साथ, तो बन जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्यों, OH CH3, ठीक। अगर अब आप देख लें, अब अगर रिएक्शन करा दें हम लोग किसके साथ, वही CH3
MgBr के साथ RmGx डायरेक्ट कर दो क्या, तो डायरेक्ट करूँगा तो ये मिलेगा एक टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल प्लस MgBr सेम काम कर रहा था, तो ये बन गया एक 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो बन गया मेरे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। सेम ऊपर वाला कांड करवा दे आप, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HX ऑन एल्कीन एंड देन आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, Br होगा ना, ठीक। OH Br से सब्स्टिट्यूशन, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल का हाँ ऑक्सीडेशन नहीं करवाया ना मैं, हाँ ये चीज़ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दरअसल मेरे पास टाइम कम है, इसके बाद क्लास लेनी है ना, थोड़ा सा इसी वजह से दिमाग कम काम कर रहा है। तो पहले आप करवा दो इसका ऑक्सीडेशन, क्यों समझ चुके आप, मुझे बताएं। तो मुझे मिल जाएगा CH3 CO CH3, क्यों सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो मुझे मिल गया कीटोन। अब इस कीटोन की रिएक्शन अगर हम किसी Gr के साथ करवा दें, जैसे CH3 MgBr, ठीक है, CH3 MgBr, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 OH प्लस MgBr OH, ठीक। तो ये मिल गया मुझे 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, समझ चुके आप। तो इसको आप ज़रा एक बार मैच करा लो पूरा ऊपर से। ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन RmGx CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन और 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या फिर नियोपेंटाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको हम लोग को। ठीक है, MgBr OH, ठीक, इतना रखते हैं आज हम लोग। तो यहाँ तक में ठीक। चलिए, तो आज हमने कई सारी बातें सीखी, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल के बारे में सीखा। ठीक है, किस तरीके से लोअर से हायर, हायर से लोअर, ठीक है, और क्या बातें प्राइमरी से कैसे सेकेंडरी को टर्सरी या फिर प्राइमरी को टर्सरी। तो ये सारी बातें अपन लोगों ने आज करी। ठीक, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनॉल को लेकर। ठीक है, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।